खुशामदीद नाज़रीन, ETV भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत दिल्ली की जामा मिलिया इस्लामिया के रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी के बाहर, जहां पर UPSC के इम्तहानात में 23 तलबा ने कामयाबी हासिल की है। उन्हीं में से एक पल्लवी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। धन्यवाद। आपका क्या रैंक आया है और कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? मेरा रैंक ऑल इंडिया 730 आया है इस बार के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। मैं बालाघाट से आती हूँ, ये मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। कैसा रहा सफ़र, क्योंकि UPSC क्लियर करना सभी का ख्वाब होता है और आपने उसको क्लियर किया है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आज कि फाइनली मेरा नाम लिस्ट में आ गया है। काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रही थी, काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई थी इसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा अच्छे से कर लिया होता तो बेटर रैंक होती और मे बी मैं साइकिल से निकल चुकी होती। तो क्या आप दोबारा से अपेयर होंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने रैंक से सेटिस्फाई नहीं होते तो वो दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। यस, डेफिनेटली मैं अभी दोबारा होना चाहूँगी। अभी 28 को प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। अच्छा, सफ़र के बारे में हम बात करें तो आपकी इब्तदाई तालीम मतलब स्टार्टिंग आपने कहाँ से की थी, स्कूलिंग, और किस तरह से वो सफ़र रहा, क्या स्ट्रगल्स आपने झेली? स्कूलिंग में मैं 6th से ही जवाहर नवोदय विद्यालय में चली गई थी। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने 6 to 12 जवाहर नवोदय विद्यालय से किया है। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया और फिर मेरा NIT VNIT नागपुर में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने वहाँ से BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया था और फिर मैं उसके बाद जॉब छोड़कर मैंने फुल टाइम फिर UPSC के लिए प्रिपेयर किया है। तो UPSC के लिए प्रिपेयर किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो UPSC की तैयारी करते हैं? UPSC की तैयारी में काफ़ी कुछ लगता है। मतलब फ़र्स्ट टाइम आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, डिमांड क्या है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों स्टेज में डिफरेंट डिमांड्स होती है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको आप अच्छे से देख ले, समझ ले कि उसको कितने अच्छे से अटैम्प्ट करना है। और डेफ़िनेटली मिनिमम आपको 2 साल लगेंगे ही, 1 साल प्रिपरेशन के और 1 साल तो साइकिल ही चलता है, प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू। अच्छा, कहा जाता है कि मतलब 18 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, क्या आपने भी उसी तरह से स्टडीज़ की थी, या आप लोग दोस्तों को भी टाइम दिया करती थी और पढ़ाई भी साथ किया करती? मुझे लगता है 18 घंटे पढ़ने से काफ़ी एग्जॉस्ट हो सकता है इंसान, तो बेटर है कंसिस्टेंसी होना। रेदर देन 1-2 दिन आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, उससे बढ़िया आप हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़ें। और पढ़ाई और बाकी चीज़ों में जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उन लोग के लिए भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग एग्ज़ाम है, मतलब काफ़ी डिमांड करती है, काफ़ी 1 साल तक की तो मिनिमम चलती है। तो उस टाइम में सस्टेन रहने के लिए आपके फ्रेंड्स होना चाहिए, आपका फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अच्छा, जामिया का कितना किरदार आप मानती हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में? जामिया डेफ़िनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जहाँ पे काफ़ी सारे वैसे ही बच्चे जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं बालाघाट से आती हूँ, वहाँ पे सिविल सर्विसेज का इतना स्कोप नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं है इतनी। दिल्ली में रहना बाकी जगह पे इज़ नॉट वेरी अफोर्डेबल, और जामिया इतना अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे पीयर्स है, आप साथ में बैठ के प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, मेंस की तैयारी कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी अच्छा ग्रुप मिल जाता है। आप किसी भी ऑप्शनल से हो, आपको यहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, तो आप काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ प्रिपेयर कर सकते हो। आपने यही सोचा था या कोई और ऑप्शन भी था आपका कि आपको वहाँ से तैयारी करनी है, या सिर्फ जामिया को ही आपने प्रेफर किया? जामिया जैसे और भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जामिया हमदर्द है, HSC है, तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मेन है कि आपका फोकस होना चाहिए, बाकी ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना डेडिकेटली पढ़ रहे हैं और कितने अच्छे से निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी पल्लवी, जिनका ताल्लुक़ बालाघाट से है। उनका ये कहना है कि मुकम्मल तालीम हासिल करने के साथ साथ एक डेडिकेशन होना ज़रूरी है, और एक कंसिस्टेंस अगर आप तालीम हासिल करते हैं तो ज़रूर कामयाबी आपको मिल जाएगी। अब देखना होगा कि जिस तरह से उन्होंने 730वां रैंक हासिल किया है, तो आइंदा वो जो सेकंड अटैम्प्ट जो करने वाली हैं उसमें उनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए जामिया कितना उनको साथ देता है। ETV भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।